हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल इंटरमीडिएट में अम्लीय मूलक तथा क्षारीय मूलक की पहचान करेंगे। ठीक है, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, क्षारीय मूलक की हम पहचान करेंगे। कोई भी हमें लवण दे रखा होता है जिसमें हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं और हमें ज्ञात करना होता है कि अम्लीय मूलक है या क्षारीय मूलक है। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास लवण दे रखा है उस लवण को हम उसका जलीय विलयन बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा लवण लेंगे, एक परख नली में होल्डर में लगाकर, परख नली टेस्ट ट्यूब यानी कि जो टेस्ट ट्यूब होता है वो टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगाने के पश्चात हम उसमें क्या करेंगे, लवण लेते हैं और उस लवण में क्या मिलाएंगे भाई, सबसे पहले हम तनु HCl मिलाते हैं। पहला हमारा जो प्रयोग है क्षारीय मूलक का, वो क्षारीय मूलक का प्रयोग क्या है कि मूल विलयन लेंगे और उस मूल विलयन में हम क्या काम करते हैं, तनु HCl मिलाते हैं। ठीक है, बहुत ही केयरफुली प्रैक्टिकल करने होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जितने प्रैक्टिकल जितने इजी होते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं। खतरनाक क्यों होते हैं भाई, केमिकल्स होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी गैस बन सकती है, तो इसलिए बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करने होते हैं, जिससे कि हमें नुकसान ना पहुँचे किसी भी प्रकार का। फिर हम विलयन में क्या काम करते हैं, तनु HCl मिलाएंगे और हल्का हल्का सा गर्म करना है। ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करते हैं, तब क्या होता है, प्रथम समूह जो है हमारा वो अनुपस्थित हो जाता है। फिर हम दोबारा से क्या काम करते हैं, जो प्रथम वर्ग से प्राप्त विलयन है उसमें टेस्ट द्वितीय विलयन में जो हमारा प्राप्त होता है उसमें टेस्ट ट्यूब में लेकर क्या काम करते हैं बेटा, हल्का सा हम क्या मिलाएंगे, H2SO4 मिलाएंगे, क्योंकि H2S गैस हमारे पास नहीं होती है। तो द्वितीय समूह भी यहाँ पे क्या होगा, जब मिलाने के पश्चात हल्का सा मिलाएंगे हम, जिसमें कि टेस्ट ट्यूब होल्डर में टेस्ट ट्यूब को फंसाकर बहुत हल्का मिलाते हैं। मिलाने के पश्चात जब हम इसको हल्का सा गर्म करेंगे तो हमारा कोई भी प्रेसिपिटेट यानी कि नो PPT, कोई भी PPT नहीं प्राप्त होता है। अब हम इसमें क्या काम करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, क्या है बेटा, क्या है, अमोनियम क्लोराइड हमें लेना होता है। अमोनियम क्लोराइड का विलयन मिलाएंगे, ठोस अमोनियम क्लोराइड होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड का एक विलयन दूसरी टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़कर थोड़ा विलयन हम इसका अमोनियम क्लोराइड का बना लेते हैं। यदि अमोनियम क्लोराइड नहीं घुल पाता है तो हल्का सा गर्म करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम गर्म करेंगे, जिससे कि अमोनियम क्लोराइड पूर्ण रूप से घुल जाए, यानी कि विलयन प्राप्त हो जाए। और उसमें दो विलयन हमें मिलाने होंगे, एक अमोनियम क्लोराइड का विलयन जो हम बना रहे हैं और दूसरा क्या है, देखिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, दोनों विलयन हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब दोनों ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का विलयन, हम पहले अमोनियम क्लोराइड मिलाया, फिर हम इसमें मिलाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही विलयन जब जैसे ही हम इसमें मिलाते हैं, बहुत ही केयरफुली सावधानी पूर्वक मिलाते हैं, क्योंकि विलयन गर्म होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एक तो वैसे ही इसमें अमोनिया का विलयन होता है, जलीय विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, और हल्का सा हम गर्म करते हैं तो हमारा कोई भी PPT नहीं बनता है। क्लियर, कोई भी PPT नहीं बनेगा। जब नो PPT आएगा तो तृतीय समूह अनुपस्थित है। अब तृतीय समूह से जो हमें प्राप्त है उसमें हम दोबारा से फिर हम इसको गर्म करते हैं और H2S गैस प्रवाहित करते हैं। अब H2S गैस नहीं है तो हल्का सा H2SO4 मिला लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी इसमें पंचम हमारा फोर्थ समूह है, यानी कि फोर्थ ग्रुप जो है वो भी अनुपस्थित है। अब हम क्या काम करते हैं, जो हमारा फोर्थ ग्रुप से प्राप्त है, ठीक है, एसिटिक एसिड का विलयन हम बनाएंगे, पहले तनु एसिटिक एसिड बनाएंगे। अभी देखिए तनु एसिटिक एसिड बन रहा है, टेस्ट ट्यूब में हल्का सा हमने वाटर लिया और एसिटिक एसिड मिलाया। तो एसिटिक एसिड को हमने तनु करा, हमेशा अम्ल को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में मिलाते हैं। ठीक है, तो मिलाने के पश्चात हम तनु एसिटिक एसिड विलयन जैसे ही मिलाएंगे, हमारा थर्ड ग्रुप से जो प्राप्त था, और हल्का गर्म करेंगे, जिससे कि H2S जो गैस इसमें बनी थी वो निकल जाए पूर्ण रूप से। जैसे ही H2S गैस हमारी पूर्ण रूप से निकल जाती है, देखिए हल्का हल्का गर्म करिए, हल्का हल्का गर्म करिए और राउंड में करते हैं। ठीक है, राउंड में करते हैं। ठीक है, ये बर्नर का है हमारा, स्प्रेड लैंप जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो गर्म करने पर इससे क्या हो रहा है, H2S गैस जो है वो निकल जाती है पूर्ण रूप से, इसमें जो भी होती है H2S गैस निकल जाती है। और हमारा क्या काम करते हैं, देखिए ये बॉयल हो रहा है और H2S गैस
निकल रही है इसमें से। H2S से जब गैस पूर्ण रूप से निकल जाएगी तभी अगले ग्रुप का टेस्ट देगा ये, तभी क्या देगा, अगले ग्रुप का टेस्ट हमारा ये देने वाला है। तो हम क्या है, फोर्थ ग्रुप, इसमें अब क्या है, फोर्थ ग्रुप हमारा अनुपस्थित हो गया था, ठीक है। अब हम करेंगे फिफ्थ ग्रुप के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो फिफ्थ ग्रुप के लिए हम क्या, हमें कुछ केमिकल्स आवश्यकता होती है फिफ्थ ग्रुप में करने के लिए, जैसे कि हमारा अमोनियम कार्बोनेट है। तो सबसे पहले हम अमोनियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बना लेंगे। अमोनियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बनाने के लिए थोड़ा हम अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं और एक परख नली में हम क्या काम करेंगे, उसको दूसरे परख नली में थोड़ा वाटर लेकर इसको हम उसमें घोलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये देखो, ये वाटर लिया हमने, वाटर लेने के बाद में क्या काम करा, अमोनियम कार्बोनेट जो है इसका हम विलयन बनाएंगे। थोड़ा ये अमोनियम कार्बोनेट लेट घुलता है जल में, ठीक है, घुलने का इसमें लेट घुलेगा। तो लेट घुलने के लिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसको डालने पर हल्का सा गर्म करेंगे, अगर नहीं घुल पा रहा है तो हम थोड़ा हल्का इसको गर्म कर लेते हैं। परख नली में अमोनियम कार्बोनेट का विलयन लेंगे, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट का विलयन लेने पर हल्का विलयन बना लें पहले हम इसको। विलयन बनाने के पश्चात देखो हल्का गर्म करेंगे, जिससे कि ये पूर्ण रूप से विलयन में घुल जाए, हमारा क्या है, जल में पूर्ण रूप से अमोनियम कार्बोनेट घुल जाए, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट घुल जाए, जब अमोनियम कार्बोनेट घुल जाएगा फिर दोबारा से हम क्या लेंगे, जो हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ठीक है। जो अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ये दोनों विलयन जैसे ही हम मिलाएंगे, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट का विलयन मिलाया, अमोनियम कार्बोनेट का विलयन मिलाने के पश्चात हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड भी हमें मिलाना होगा। अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड भी हमें मिलाना होगा, ठीक है। अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड मिलाना होगा, वो भी विलयन हमारा जो है मूल विलयन, उसको ठंडा करने के पश्चात मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि गर्म विलयन में मिला देंगे, ठीक है। गर्म में हमें नहीं मिलाना है, ठंडा करने के पश्चात ही मिलाना होगा अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। ठंडे विलयन में हमें मिलाना होगा। गर्म में मिला दिया तो वही अब जो व्यर्थ गैसें हैं वो निकल सकती हैं और टेस्ट ट्यूब फटने के चांस रहेंगे, ठीक है। अब ये हम क्या काम करने के बाद हल्का सा थोड़ा सा गर्म करेंगे। हल्का गर्म करने के पश्चात में हम इस परख नली को कुछ समय के लिए रख देंगे, ठीक है। जैसे ही कुछ समय के लिए रखते हैं तब इसमें वाइट पीपीटी बन जाता है, ठीक है। ठंडा होने के लिए रख दिया, लेकिन अब हमें सफ़ेद अपक्षेप मिल जाएगा। लेकिन हम जो अगला ग्रुप करने वाले हैं, फिफ्थ ग्रुप हमारा पंचम समूह उपस्थित हो गया, वाइट पीपीटी मिल जाएगा, तो पंचम समूह उपस्थित हो गया। सिक्स समूह के लिए हम क्या काम करेंगे, K2CrO4 का हमें विलयन की आवश्यकता होगी। तो ये जो विलयन हम बना रहे हैं वो K2CrO4 का विलयन बना रहे हैं, ठीक है। K2CrO4 देखिए, K2CrO4 का हमने विलयन बनाया, ये एक परख नली में, दूसरी परख नली में K2CrO4 का हमने विलयन बनाया। बनाने के पश्चात हम क्या काम करते हैं, हल्का सा गर्म करते हैं, जिससे कि ये पूर्ण रूप से जल में घुल जाए। जब पूर्ण रूप से जल में घुल जाएगा, जो हमारा पंचम समूह वाइट पीपीटी मिलेगा, जो हमारा पंचम समूह में वाइट पीपीटी यानी कि सफ़ेद अपक्षेप जो हमें प्राप्त हो रहा है कुछ समय के लिए, जो हमने रख दिया है विलयन, उसमें हम हल्का सा इसको मिलाएंगे, ठीक है। जब मिलाएंगे तो हमें पीला अपक्षेप प्राप्त होगा। बेटा क्या होगा, पीला अपक्षेप प्राप्त होगा। देखो ये वाइट पीपीटी हमें प्राप्त हो चुका है और हल्का सा इसमें एसिटिक एसिड घोल लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसमें हल्का सा एसिटिक एसिड मिलाएंगे, एसिटिक एसिड तनु होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, तनु एसिटिक एसिड हम मिलाएंगे इसमें। और मिलाने के पश्चात जब हम K2CrO4 का विलयन, इसको 2-3 भागों में अलग अलग कर लेते हैं और भी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। 2-3 भागों में अलग अलग करने के पश्चात जब हम इसमें K2CrO4 का हमने विलयन बनाया, तो हमें देखिए ठंडे विलयन में मिलाना है, गर्म में नहीं मिलाना है। ठंडे विलयन मिलाने पर क्या आएगा, पीले रंग का पीपीटी प्राप्त होगा। देखिए पीले रंग का प्रेसिपिटेट हमें मिल गया है, पीले रंग का पीपीटी हमें प्राप्त हो चुका है। अब इससे ये सिद्ध हो रहा है Ba++ क्या है, निश्चित है बेटा। Ba++ क्या है, निश्चित है, जो कि एक क्षारीय मूलक है। बेरियम आयन हमें क्या हो गया, उपस्थित हो गया, प्रेजेंट। हमने इसका टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, प्रेजेंट हो गया ये हमारा Ba++, ठीक। इसका हम अभी ज्वाला परीक्षण भी करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, ज्वाला परीक्षण करते हैं। देखिए दोबारा से हम करके दिखा रहे हैं। ये दोबारा से हल्का सा हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया। फिर हम क्या काम करते हैं, K2CrO4 का विलयन मिलाएंगे। तो देखिए हल्का सा जैसे ही डालते हैं वैसे ही हमें पीले रंग का प्रेसिपिटेट
ठीक है, पीले रंग का पीपीटी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा विलयन कम कर लिया भाई, इधर उधर 2-3 भागों में कर लिया, हो सकता है हमारा विलयन टेस्ट ना हो पाए, इसलिए ये हमारा जो विलयन है हमें ऑलरेडी रखा होगा, तो हम दूसरे और भी टेस्ट कर सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, इसकी सहायता से और भी टेस्ट कर सकते हैं। देखिए हम दोबारा से इसमें मिला रहे हैं K2CrO4 का विलयन, जैसे ही मिलाया पीले रंग का, देखो बहुत हल्के हल्के पीले रंग का ऑटोमेटिक अपने आप प्रेसिपिटेट बनना प्रारंभ हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारा क्षारीय विलयन यानी कि जो हमें लवण दिया गया था उसमें जो हमारा क्षारीय मूलक निकला, रेडिकल्स निकला, बेसिक रेडिकल्स जो निकला वो Ba++ निश्चित हो गया। ठीक है, Ba++ कन्फर्म हो गया। कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए अभी हम एक परीक्षण और करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब हम इसको एक कांच की छड़ पे, ठीक है, ग्लास रॉड लेंगे, हम पीले रंग का पीपीटी आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसका ज्वाला परीक्षण करते हैं। ज्वाला परीक्षण के लिए हमें क्या करना होगा, एक ग्लास रॉड लेंगे, कांच की छड़ लेंगे, जिसके माध्यम से हम बर्नर की लपट बर्नर में रखेंगे, बर्नर के साथ बर्नर से जलाएंगे। बर्नर की लो में जब हम रखेंगे तो ये ग्रीन यानी कि हरे रंग की ज्वाला देगा, हल्का हल्का। देखिए हरे रंग की ज्वाला दे रहा है और इसमें जो गंध आती है वो सेब जैसी गंध आती है। ठीक है, तो ये इसका ज्वाला परीक्षण है। तो ये हमारा Ba++ निश्चित हो गया। ऐसी ही अपने केमिस्ट्री के डाउट्स क्लियर करने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, प्रत्येक दिन मिलते हैं शाम 8 बजे KP केमिस्ट्री पॉइंट पे। बाकी एग्ज़ाम आपके आने ही वाले हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।